गरीब देवरानी का एक मंजिला और अमीर जेठानी का 3 मंजिला ससुराल। गांव के इस मोहल्ले में सुबह का मतलब सिर्फ सूरज निकलना नहीं था। यहाँ सुबह तब होती थी जब सुलोचना अपनी बड़ी बहू से सोने की चैन गले में डालकर आंगन में झाड़ू लगाते लगाते किसी गरीब पड़ोसी की औकात याद दिला देती थी। और जिस दिन निशाना शांति पर होता, बस फिर तो गली में पूरे दिन मिर्च मसाले की महक बिखरी रहती। अरे बहन, इतनी सुबह सुबह झाड़ू क्यों? कहीं मोहल्ले में कोई नेता आ रहा है क्या? वैसे तेरे घर की मिट्टी तो इतनी है कि शायद 5 झाड़ू भी कम पड़े। घर चाहे मिट्टी का हो, लेकिन अपने दम पर है, किसी के बाप के पैसों का नहीं। हाँ हाँ, तेरे दम का घर है, तभी तो बरसात में टपक टपक कर गाना गाता है। देख बहन, मैं तो कहती हूँ एक बार मेरे घर का प्लास्टर देख ले, दीवार में अपना चेहरा भी देख लेगी, इतना चमकता है। ये ताना किसी चाकू की तरह शांति के दिल में उतर गया, पर सामने वो सिर्फ झाड़ू की आवाज तेज कर देती है ताकि मोहल्ले वाले सुन न पाएं कि अंदर उसका खून कैसे खौल रहा है। लेकिन मन में कसम खा ली कि जिस दिन मेरी बेटी अमीर हो जाएगी ना, उस दिन तेरी ये सोने की चैन तेरा गला दबा देगी। रानी, देख मेरी नई ड्रेस। माँ कह रही थी कि दिल्ली से मंगवाई है, वहाँ का फैशन तुझे समझ में आएगा नहीं। अच्छा, लेकिन ड्रेस से ज्यादा दिमाग का फैशन होना चाहिए। रहने दे, तेरी माँ तो तुझे दहेज में सिलाई मशीन देगी। तू उसी में डिजाइनर कपड़े बना लेना। रानी, शांति की बेटी, पढ़ाई में तेज, शालीन, लेकिन गरीब घर की सादगी उसके कपड़ों में झलकती थी। पिंकी, सुलोचना की बेटी, 10वीं फेल, पर हर हफ्ते नया सूट, बालों में महंगे क्लिप और मोबाइल पर रील बनाने का शौक। जब शादी की उम्र पास आई तो दोनों माएं अपनी अपनी बेटियों के लिए रिश्ता ढूंढने में जुट गई। सुलोचना का सपना 3 मंजिला बंगला और बैंक बैलेंस वाला दामाद। शांति का सपना ऐसा अमीर घर जिससे वो सुलोचना के तानों का हिसाब बराबर कर सके। बहन, तेरी रानी के लिए कहीं बात बनी? देख, गरीब घर की लड़कियों का तो जल्दी कर देना चाहिए, वरना बाद में कोई पूछता भी नहीं। मेरी बेटी खुद अपनी किस्मत लिखेगी, किसी के दाने से नहीं। दाना? अरे तेरे घर में तो शादी के दिन पंखा भी किसी और से मांगना पड़ेगा। और तेरे घर में क्या, शादी में मेहमान आएंगे तो दहेज के गहने गिनने? कम से कम गिनने लायक होंगे तो सही। तेरे घर के गहनों से तो बर्तन ज्यादा चमकते हैं। ये वॉर ऐसा था जैसे किसी गरम लोहे की सलाख शांति के सीने में रख दी। लेकिन शांति के सारे सपने तब टूटे जब रानी ने एक दिन घोषणा कर दी। माँ, मैं राजीव से शादी करूंगी। क्या? वो झोपड़ी वाला लड़का जिसके पास शादी के बाद तुझे रखने को एक ढंग का कमरा भी नहीं? उसके पास दिल है, ईमान है, मेहनत है माँ। और पैसा, वो भी मिलेगा क्या? हाँ, मेहनत से पेट भर जाएगा, पर तेरे कपड़े, तेरी जरूरतें? खुशी तब होगी जब तेरा दामाद तेरी बेटी को सूखी रोटी और नमक खिलाएगा। और जैसे इतना काफी नहीं था, उसी दिन शाम को सुलोचना मिठाई का डब्बा लेकर आती है, अपनी बेटी पिंकी की सगाई की खबर के साथ। लो बहन, हमारी पिंकी अब 3 मंजिला घर में जाएगी। दामाद की गाड़ी ऐसी है कि तेरे घर के आंगन में खड़ी भी हो तो पूरा आंगन भर जाए। मिठाई रख और निकल। अरे गुस्सा क्यों करती है? वैसे सुना है तेरी रानी झोपड़ी में जा रही है, शादी में पानी की जगह लस्सी पिलाएगी ना? ये आखिरी ताना था जिसने शांति को अंदर तक हिला दिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि सुलोचना, ये खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। शादी का मौसम मोहल्ले में ऐसा था जैसे एक ही बाग में 2 पौधे हों, एक पर लाल गुलाब तो दूसरे पर सूखे पत्ते। पिंकी की शादी 3 मंजिला घर में हुई थी। बारात में बैंड ऐसा बजा कि आधे गांव के लोग बिना बुलाए ही पहुंच गए। सोने चांदी की चमक में आंखें चौंधिया जाए। रानी की शादी सीधी सादी, सजीवता से भरी, लेकिन सादगी को भी सुलोचना ने ताने में बदल दिया था। अरे बहनों, हमारी पिंकी का ससुराल तो महल है, महल। 3 मंजिल, ऊपर से गाड़ी, और क्या बताऊं, बाथरूम में नल घुमाते ही गर्म पानी आ जाता है। वैसे
कुछ लोगों की बेटियां तो ऐसे घर में गई है जहाँ गर्म पानी का मतलब धूप में रखी बाल्टी होता है। अरे वाह, बड़ी किस्मत है पिंकी की। शांति ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके अंदर से आवाज आई, कभी तेरी बेटी भी धूप में बाल्टी रखेगी सुलोचना। अब ऐसे ही सावन का महीना आया और बारिश ने जैसे गरीबों का मजाक उड़ाने की ठान ली। शांति के एक मंजिला घर की छत से पानी ऐसे टपक रहा था जैसे भगवान ने ऊपर से नल खोल दिया। अरे जल्दी कर वरना आटा भीग जाएगा। इस घर का तो भगवान ही मालिक है, जितनी बार सुधारो उतनी बार टपकेगा। तभी दरवाजे पर दस्तक। सुलोचना छाता पकड़े खड़ी है। अरे बहन, ये क्या, घर में ही झरना बना लिया क्या? देख, हमारे घर तो बारिश का पानी बाहर बहता है, अंदर नहीं। कम से कम हमारा घर इतना बड़ा नहीं कि पानी ढूंढने में भटक न पड़े। अरे बड़ा घर तो भगवान सबको दे, लेकिन भगवान भी जानता है कि कुछ लोग संभाल नहीं पाएंगे। ये कहकर सुलोचना ऐसी चली गई जैसे किसी राजा ने प्रजा को उपदेश दिया। बरसात में अपने घर की हालत देखकर शांति को अचानक रानी की चिंता सताने लगी। कहीं उसके ससुराल में भी पानी तो नहीं टपक रहा होगा, या उससे भी बुरा, कहीं खाने को ठीक से मिल भी रहा है या नहीं। बस अगले ही दिन शांति ने अपना पुराना बैग उठाया और निकल पड़ी बेटी के ससुराल। राजीव के घर पहुंचते ही रानी ने दरवाजा खोला। अरे माँ, आप अचानक? हाँ बेटा, तो खुश तो है ना? खाना पीना ठीक से मिल रहा है ना? तभी राजीव अंदर से आता है। नमस्ते माँ जी, आइए बैठिए ना। ये छत तो ठीक है, लेकिन फर्श में दरारें क्यों? और ये खिड़की आधी टूटी हुई है। समय मिलते ही सब कुछ ठीक करवा दूंगा माँ जी। समय? शादी के बाद भी गरीब आदमी के पास समय तो होता है, लेकिन पैसा नहीं होता। माँ, आप क्यों ये सब बातें कर रही हैं? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। खुश? खुशी पेट भरने से आती है बेटी, और पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, जो यहाँ कहाँ से आएगा? शांति की आंखों में चिंता कम और सुलोचना के ताने का बदला ज्यादा था। वो चाहती थी कि किसी तरह बेटी इस घर से निकल जाए। देख बेटा, तू जवान है, तेरे पास अभी वक्त है। किसी अच्छे अमीर घर में जा सकती है, जहाँ तू सोने के गहनों में खेले, एसी वाले कमरे में रहे। माँ, मुझे एसी से ज्यादा अपने पति का प्यार चाहिए। प्यार पेट में नहीं जाता रानी, गहनों की चमक से जिंदगी आसान हो जाती है। तो क्या आप चाहती हैं कि मैं उस इंसान को छोड़ दूं जो मुझे इज्जत देता है, सिर्फ पैसों के लिए? मैं बस चाहती हूँ कि तू सुलोचना की पिंकी से नीचे ना दिखे। लेकिन रानी ने साफ मना कर दिया। उसके चेहरे पर वो आत्मविश्वास था जो किसी भी ताने को ढक। शांति लौट तो आई, लेकिन उसके दिल में एक सवाल गूंजता रहा। क्या मैंने सच में अपनी बेटी के लिए सही सोचा, या बस सुलोचना को हराने के लिए जी रही थी? सावन की शाम, मंदिर की घंटियां गूंज रही थी, अगरबत्ती की खुशबू हवा में तैर रही थी। शांति मन में अपनी बेटी की चिंता और सुलोचना से बदला लेने के अधूरे ख्वाब लिए मंदिर पहुंचती है। जैसे ही उसने कदम रखा, सामने के कोने में सुलोचना घुटनों के बल बैठी थी, दोनों हाथ जोड़कर, आंखों से आंसू बह रहे, जैसे किसी ने उसके अंदर का सारा पानी बाहर निकाल दिया। शांति के मन में तो पहले ताना मारने की इच्छा हुई। अरे वाह, अमीर लोग भी भगवान से लोन लेने के लिए आ जाते हैं क्या? लेकिन कुछ अजीब था, ये ताने वाली सुलोचना नहीं लग रही। हे प्रभु, मेरी पिंकी को बचा लो। उसके ससुराल वाले उसे बहुत तंग करते हैं, कहते हैं दहेज में कार और सोना क्यों नहीं दिया। मैं कहाँ से लाती? मैंने तो सबको दिखाने के लिए बस बातें बनाई थी। मैं गरीब नहीं हूँ, ऐसा दिखाने के लिए झूठ बोला था। शांति के कान खड़े हो गए। तो ये है असली खेल। 3 मंजिला इमारत के पीछे टूटी हुई इज्जत छुपी है। शांति सुलोचना के पास आती है। सुलोचना, क्या हुआ? रो क्यों रही है? कुछ नहीं बहन, बस भगवान से अपनी बेटी की लंबी उम्र मांग रही थी। मत छुपा, मैंने सब सुन लिया है। हाँ, सच है, पिंकी के ससुराल वाले उसे नौकरानी समझते हैं। खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा तक सब उससे करवाते हैं,
और ऊपर से दहेज न देने का ताना रोज सुनाती है। लेकिन तू तो कहती थी तेरी बेटी रानी की तरह रहती है। बहन, गांव में इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा। लोग हंसते, उंगली उठाते। मैंने सोचा अगर सबको लगे कि मेरी बेटी महल में रहती है तो मेरी इज्जत बनी रहेगी। शांति के दिल में जैसे कोई भारी पत्थर गिर गया। उसे याद आया कि कैसे वो अपनी बेटी के अच्छे पति को सिर्फ पैसों की कमी के कारण नीचा समझ रही थी। कुछ साल पहले पिंकी की शादी में दहेज की लिस्ट लंबी थी। कार, सोना, महंगी साड़ियां। सुलोचना ने सोचा था थोड़ा बहुत कमी रह गई तो भी रईस घर में बेटी जाएगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस दिन ससुराल वालों को पता चला कि पिंकी 10वीं फेल है और दहेज पूरी तरह नहीं मिला, उसी दिन से ताने शुरू हो गए। अरे ये क्या भेज दिया, पढ़ना लिखना तो आता नहीं, ऊपर से दहेज भी अधूरा। गांव में ही चूल्हा चौका करती होगी, अब यहाँ करेगी। सुलोचना, मुझे माफ कर। मैंने तेरे तानों का जवाब देने के लिए अपनी बेटी के लिए भी अमीर घर का सपना देखा, लेकिन मेरा राजीव वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। बहन, तू खुशकिस्मत है, तेरा दामाद तेरी बेटी को सम्मान देता है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी पिंकी को भी कभी वो दिन देखना मिले। जिसके बाद शांति अगले दिन रानी और राजीव के घर जाती है। बेटा, मैंने तुझे गरीब कहकर बहुत गलत किया। तूने मेरी बेटी को वो दिया जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, इज्जत और प्यार। माँ जी, घर छोटा है लेकिन दिल बड़ा रखने की कोशिश करता हूँ। माँ, अब तो आपको समझ आ गया होगा, असली अमीरी पैसे में नहीं, रिश्तों में है। शांति की आंखों में पानी था, लेकिन इस बार वो बरसात का नहीं, सुकून का था। गांव में अब 2 औरतें थी जो पहले अमीरी गरीबी में लड़ती थी, अब सच्चाई के साथ खड़ी थी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अलविदा। लाजवंती देवी चौकी पर बैठी तुलसी को पानी दे रही थी। शालिनी अपने चमचमाते हुए गुलाबी नाइट गाउन में बालों पर हेयर ड्रायर चला रही थी। प्रीति एक पुरानी कॉटन की साड़ी पहनकर झाड़ू लगा रही थी। अरे बहू, इतनी सुबह से झाड़ू क्यों लगा रही है? बारिश के बाद फिर गंदगी हो जाएगी। अम्मा, आदत है ना, हर बारिश तो अभी आसमान में ही है, धरती पर आने में वक्त है। प्रीति, तुम्हें पता है जब बारिश आती है तो असली मजा तो ब्रांडेड रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज में है। ये गांव वाली चप्पल पहनकर कीचड़ में चलोगी तो बस पूछो मत। भाभी, मजा तो नंगे पैर कीचड़ में है, बारिश की खुशबू के साथ। अरे, दोनों की अपनी अपनी बात है, लेकिन शालिनी बहू, गांव में बारिश का मतलब है पकौड़े, भुट्टा और गर्मा गर्म चाय। ये रेनकोट वेनकोट शहर में पहनना सही लगता है, यहाँ नहीं। अम्मा, लेकिन मैं तो सोच रही हूँ बारिश आते ही अपनी नई इटालियन रेन ड्रेस पहनूंगी। तभी वहाँ पर ये बात सुनते हुए उनकी पड़ोसन रेनू आती है। अरे वाह शालिनी भाभी, सुना है आपकी ड्रेस तो दिल्ली से मंगवाई है। हाँ, लिमिटेड एडिशन है, यहाँ तो किसी के पास होगी भी नहीं। हाँ भाभी, हमारे पास तो बस एक पुराना प्लास्टिक का पनियाना है, लेकिन काम बढ़िया करता है। ये सुनते ही सभी हंसते हैं। इसी तरह से कुछ घंटे बीत जाते हैं। प्रीति चूल्हे पर आलू के पकोड़े तल रही थी। खिड़की से बाहर बादल काले हो रहे हैं। शालिनी मोबाइल पर ऑनलाइन शॉपिंग देख रही है। प्रीति, देखो ये बारिश वाली बूट्स कैसी लग रही है? बस 8,000 रुपए की है। 8,000? भाभी, इतने में तो मैं पूरे मोहल्ले की औरतों के लिए चप्पल ले आऊं। अरे तुम नहीं समझोगी, स्टाइल भी तो जरूरी है। हमारे लिए तो आराम जरूरी है भाभी। बारिश में पैर भीग गए तो सर्दी लग जाएगी, स्टाइल बाद में देखेंगे। अचानक बाहर तेज हवा चलने लगती है और खिड़की से कुछ पानी की छींटे अंदर आते हैं। अरे बहुओं, बादल गरज रहे हैं, पहली बारिश बस आने ही वाली है। ओह माय गॉड, मैं अपनी ड्रेस निकालती हूँ।
और मैं अपनी पुरानी साड़ी का पल्लू बांध लेती हूँ बस। बिजली चमकती है, आसमान गरजता है और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। शालिनी ऊपर छत पर अपनी महंगी ड्रेस पहनकर जाती है। प्रीति नीचे आंगन में बिना चप्पल बारिश में नाच रही है। अरे देखो, ऊपर अमीर जेठानी, नीचे गरीब देवरानी, एक स्टाइल में भीग रही है, दूसरी दिल खोल कर। हम के बरस ओ मेरा महबूब आने वाला है, दूर से आएगा भीग के जाएगा वो, धम के बरस ओ धम के बरस मेरा महबूब आने वाला है। माना बरसने की रुत है तेरी, सावन मगर है गुजारिश मेरी, मुश्किल से आई मिलन की घड़ी, चमक ले गरज ले लगाना छड़ी, दिल पे मेरे तू जरा खा ले तरस, दिल पे मेरे तू जरा खा ले तरस, मेरा महबूब आने वाला है। इसी तरह प्रीति सावन की पहली बारिश की धुन में गाती हुई नाच रही थी। वहीं दूसरी ओर शालिनी अपनी महंगी ड्रेस के साथ खुश थी, लेकिन जब वो ड्रेस भीग कर चिपकने लगती है तो वो थोड़ा असहज हो जाती है। लगता है बारिश का मजा सच में ऐसे ही आता है। ऊपर छत पर शालिनी अपनी महंगी रेन ड्रेस और हाई हील रेन बूट्स पहनकर पोज दे रही है। नीचे आंगन में प्रीति पुरानी फीकी साड़ी का पल्लू सिर पर बांधकर बच्चों के साथ बारिश में भीग रही है। प्रीति, अरे ऐसे कौन भीगता है? देखो जरा मेरे पहनावे को, कितनी क्लास है। भाभी, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ, मुझे स्टाइल से ज्यादा मजा चाहिए। मजा तो स्टाइल है प्रीति, ये पुरानी साड़ी पहनकर तुम क्या साबित कर रही हो? कोई देख लेगा तो सोचेगा हमारे घर में बारिश का भी बजट नहीं है। प्रीति थोड़ी चुप हो जाती है। लाजवंती देवी बरामदे में खड़ी सुन रही है। अरे बहू, बारिश का क्या बजट होता है, ये तो ऊपर वाला फ्री में देता है। हाँ माँ, लेकिन लोग तो देखने आते हैं और मैं चाहती हूँ कि जब लोग देखे तो सोचे, वाह क्या स्टाइल है जेठानी का। बारिश के पानी की बूंदें बरामदे में गिर रही है। प्रीति बच्चों के साथ भीगी हुई आती है। शालिनी अपने कपड़ों पर हाथ फेर रही है ताकि पानी की बूंदें जम न जाएं। अरे ये क्या हाल बना रखा है, चूड़ीदार भी मिट्टी में सन गई है, बालों से पानी टपक रहा है। सच में तुम्हें खुद का ख्याल ही नहीं है। बारिश में खुद को छोड़ देना ही तो असली मस्ती है भाभी। मस्ती तो तब है जब बाद में डॉक्टर का बिल ना आए। वैसे भी गांव की सस्ती दवाइयाँ तुम्हारे जैसी को सूट कर जाएगी, लेकिन हमें तो अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। रेनू पड़ोसन चुपचाप ये सब कुछ सुन रही है और मुस्कुराती है। शालिनी भाभी, आपके तो बूट भी चमचमा रहे हैं। हाँ, ये स्पेशल है, पानी और कीचड़ दोनों से बचाते हैं। कीमत सुनोगी तो चक्कर आ जाएगा। पूरे 5,000 रुपए के हैं। इतने में तो पूरे गांव के बच्चों के लिए रेनकोट ले आऊं। और फिर भी सब तुम्हारी तरह कीचड़ में कूदेंगे। तभी लाजवंती देवी गरम गरम पकौड़े लाती है। प्रीति सबको प्लेट में परोसती है। शालिनी सावधानी से प्लेट पकड़ती है। देखना प्रीति, तेल तुम्हारी साड़ी पर गिरे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी ड्रेस पर दाग पड़ गया तो लंदन से क्लीनिंग करानी पड़ेगी। भाभी, बारिश में तेल के दाग भी रोमांटिक लगते हैं, धुल जाते हैं। ये तुम्हारा देसी फिलॉसफी है। हम तो हर चीज में क्लास चाहते हैं। लाजवंती देवी हल्की सी हंसी दबा लेती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। अगली सुबह भी बाहर लगातार बारिश हो रही है। हवेली के संगमरमर के फर्श पर हल्की ठंडक फैली है। बरामदे के सामने फैला हरा भरा लॉन पानी से चमक रहा है। प्रीति आंगन में रखे गमलों में जमा पानी निकाल रही है। उसके कपड़े साधारण और हल्के गीले हैं। ऊपर पहली मंजिल की बालकनी में शालिनी रेशमी गाउन में खड़ी है, हाथ में कॉफी मग, चेहरे पर मेकअप, होठों पर मुस्कान। अरे प्रीति, तुम ऐसे ही भीग रही हो? ये तो बस सुबह की बूंदाबांदी है, कहीं सर्दी लग गई तो? वैसे भी तेरे पास कोई दूसरा अच्छा सूखा कपड़ा होगा भी कि नहीं? कपड़े बदल लूंगी भाभी, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, बदल ही लेना, वरना हमारे गेस्ट आ रहे हैं और अगर तुझे ऐसे ही देख लिया तो क्या सोचेंगे
कि हमारी हवेली में नौकर भी मेरा मतलब छोटी बहू भी ऐसे कपड़े पहनती है? प्रीति हल्की मुस्कान में जवाब को दबा लेती है और गाड़ी का हॉर्न बजता है। बड़े फाटक से एक काली एसयूवी हवेली के पोर्टिको में आकर रुकती है। उसमें से शालिनी के मायके की चाची, मामी और 2 स्टाइलिश कजिन बहनें उतरती हैं। सबके हाथों में शॉपिंग बैग और डिजाइनर छाते हैं। अरे आओ आओ, बारिश में भी तुम लोगों का जलवा बरकरार है। और तू तो हमेशा की तरह चमक रही है शालिनी। ये नीचे कौन है? वो हमारी प्रीति यानी देवरानी गांव से आई है, सादगी में रहती है। चाची और कजिन एक नजर प्रीति पर डालते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दबा लेते हैं। बड़े घर में भी रहने दो। प्रीति सब सुन लेती है लेकिन चुप रहती है। हवेली का बड़ा ड्राइंग रूम, संगमरमर की टेबल, झूमर, आलीशान सोफे, सब चाय पर बैठते हैं। नौकर ट्रे में स्नैक्स लाता है। अरे तुम ऊपर से सूखा दुपट्टा ले आओ, गेस्ट के सामने ऐसे गीले कपड़ों में मत रहो। जी भाभी। प्रीति जाने लगती है, तभी कजिन बहन बोलती है, वैसे शालिनी, पहली बारिश में भीगने का असली मजा तो अच्छे रेनकोट या ट्रेंच कोट में है। ये देसी भीगना तो बस कह लो। बिल्कुल, और यहाँ प्रीति को तो लगता है बारिश में मिट्टी लगने का मजा ही अलग है। ऐसा कहकर सभी हंसते हैं। प्रीति चुपचाप ऊपर चली जाती है। थोड़ी देर बाद किचन में प्रीति पकौड़े तल रही है। बारिश की महक और पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल रही है। शालिनी अंदर आती है। ओह गॉड, ये क्या है? इतना तेल और ये पुरानी प्लेट। गेस्ट के सामने ये प्लेट मत रखना, हमारी इमेज खराब हो जाएगी। भाभी, गेस्ट को तो गरम पकौड़े चाहिए, प्लेट बाद में बदल देंगे। नहीं प्रीति, गेस्ट को खाना ही नहीं, माहौल भी चाहिए। तू समझती क्यों नहीं? हम लोग क्लास में रहते हैं और मैं सोचती हूँ पेट भरना ज्यादा जरूरी है, दिखावा बाद में भी हो सकता है। शालिनी चुप होकर बाहर चली जाती है। चेहरे पर नाराजगी साफ साफ दिख रही है। शाम को पूरा परिवार, सास, ससुर, जेठ, बच्चे बरामदे में बैठे हैं। बारिश तेज हो गई है। गेस्ट भी वहीं पर हैं। अम्मा, मैंने कहा था प्रीति से कि पहली बारिश में भीगना छोड़ दे, लेकिन इसे तो अपनी आदतें बदलनी ही नहीं है। ऐसे गीले गीले कपड़े, खुले बाल, लगता है जैसे किसी मेलोड्रामा की एक्ट्रेस। भाभी, ये मेरी खुशी है, मैं किसी को तंग नहीं कर रही। खुशी? बड़ी अजीब है तेरी खुशी, हमारे घर की इज्जत खराब करके। सास हल्का इशारा करती है चुप रहने का, लेकिन माहौल में खिंचाव है। अचानक हवेली के बाहर शोर होता है। नौकर दौड़ता हुआ आता है। मालिक, सामने की गली में एक बच्चा पानी के बहाव में फंस गया है। सभी बालकनी से देखते हैं। छोटा बच्चा पानी में बह रहा है। उसकी माँ चीख रही है। बारिश मूसलाधार हो रही है। ओह माय गॉड, ये तो खतरनाक है, कोई इसे बचाओ। जेठ और बाकी लोग सोचते हैं, लेकिन पानी का बहाव तेज है। तभी प्रीति बिना कुछ बोले दौड़ पड़ती है। अरे बहू, संभल कर। प्रीति नंगे पैर कीचड़ में उतरती है। पानी के तेज बहाव में घुसकर बच्चे को पकड़ लेती है। बहाव उसे गिरा देता है, लेकिन वो संभल कर बच्चे को ऊपर उठाती है और किनारे ले आती है। भीड़ तालियां बजाती है। बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। सबके चेहरे पर राहत है, लेकिन शालिनी की आंखों में ग्लानि झलक रही है। रात को बारिश थम चुकी है। हवेली के आंगन में ठंडी हवा बह रही है। शालिनी प्रीति के कमरे में आती है। प्रीति, आज जो तूने किया वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो बस अपने कपड़े और इमेज के बारे में सोच रही थी और तूने अपनी जान की परवाह नहीं की। भाभी, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके काम से होती है। हवेली की इज्जत बड़े कपड़ों से नहीं, बड़े दिल से बनती है। माफ कर दे, मैं तुझे हमेशा छोटे कपड़ों और तेरी सादगी से आंकती रही। तूने आज साबित कर दिया कि असली अमीरी दिल में होती है। और आप भी बुरी नहीं है भाभी, बस बारिश में भीगते हुए कभी दिल को भी भीगने दीजिए। इस तरह वो दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब शालिनी का घमंड चूर हो चुका है और वो दोनों एक साथ प्रेम से रहते हैं। दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसी तरह की बढ़िया बढ़िया कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।